हेलो प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको कुछ घरेलू चिकित्सा के बारे में बताऊंगा। पहले हमारे यहाँ बूढ़ी दादी नानी घरेलू चिकित्साओं को खूब अच्छी तरह से अपनाया करती थी। आपके घर में जो रसोई है उसमें कुछ ऐसी औषधियाँ घरेलू उपचार के लिए विद्यमान रहती थी जिससे प्राथमिक तौर पर अपने परिवार के लिए कुछ छोटी मोटी औषधियों के नुस्खे बना करके देती थी, तो उससे लाभ भी मिलता था। जैसे जीरा, हींग, अजवाइन, सौंठ, काली मिर्च, दालचीनी आदि ऐसे जो मसाले के रूप में यूज़ करती थी वो औषधियों का भी रूप ले लेती थी। अगर बच्चे का पेट फूल जाता था, अफरा हो जाता था या अपचन हो जाती थी, तो दादी माँ अपने इस घरेलू उपचार से बड़ी अच्छी तरह से उनका चिकित्सा करती थी और वो सफल भी होता था, न कोई हानिकारक उसका प्रभाव था। एक बड़ी इलायची होती है जिसको हम ढोंड़ा भी कहते हैं। बच्चे की खांसी या कफ या छाती पर बलगम से जो कीड़ा होती थी उसको लिए वो शहद में उसको पीस करके ढोंड़े के बीज को उसको चटाती तो उससे बहुत कुछ आराम मिलता था। जीरा जीरा एक दीपक, पाचन और गैस को ख़त्म करने वाला की बहुत बढ़िया औषधि आयुर्वेद में बताया। जीरे को हल्के तवे पर भूंज करके और उसको पीस करके रखते, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा सौंठ और थोड़ा सा दालचीनी और थोड़ा सा उसमें काला नमक मिला के और नींबू का रस उसमें डाल करके और उसको सुखाने के लिए रख देती थी। फिर उसको शीशी में भर के रखती थी। खाना खाने के बाद जिसको अफरा या गैस, बदहजमी, अपचन, खट्टी डकार आ रही है तो उसमें से एक चुटकी वो दे दी तो उससे बहुत अच्छा लाभ मिलता था उधर। इसी तरह कई ऐसी औषधियाँ हैं जो अपनी रसोई में भी विद्यमान है, लेकिन उसके बारे में जितनी भी जानकारी थी वो हमारी बूढ़ी बड़ी जो दादी नानी थी उनके साथ ही ख़त्म हो गई। आजकल के दौर में छोटी छोटी बीमारी के लिए डॉक्टर के पास भागना पड़ता है। सिर दर्द हुआ छोटा सा और गोली खा ली और सो गए। थोड़ी सी भी दिक्कत आई, चलो डॉक्टर के पास। तो प्रकृति एक अपने आप में चिकित्सा है। प्रकृति के नज़दीक रहोगे, प्रकृति से कुछ शिक्षा लोगे स्वास्थ्य के लिए, तो आपका जो जीवन है वो दीर्घायु हो सकता है। सुबह उठते ही चाय पकड़ लेता है व्यक्ति, काली पेट चाय ले ली, 2, 4, 6 चाय ले ली। तो चाय का मतलब क्या होता है? चाय कोई औषधि नहीं है, न चाय कोई फायदेमंद है। खाली पेट चाय जो व्यक्ति ले रहे हैं और फिर उसके बाद शौचालय जा रहे हैं, फिर भी पेट साफ नहीं हो रहा, फिर भी पेट में कब्ज है, फिर भी 2-3 बार भगना पड़ता है। अगर चाय ना लें तो अगर गुनगुना पानी ले लें तो हो सकता है कि उनको बहुत कुछ लाभ मिले। और गुनगुना पानी नहीं लेते हैं, चाय पी लेते हैं। और भी कैसी कई बैड हैबिट हैं हमारे शरीर में, हमारे हमारे जीवन शैली में। कई लोग क्या करते हैं कि धूम्रपान करते हैं, यानी शौचालय जाने के पहले, और धूम्रपान करने के बाद फिर शौचालय जाते हैं, लेकिन फिर भी उनको जो
प्रॉब्लम सॉल्व होने की वो नहीं होती है। ये कोई उपचार नहीं है। गर्म पानी पियो, शौचालय जाने से पहले 2-4 कदम घूमो, फिर आप शौचालय जाइए। तो ऐसी कई हमारी जो गंदी आदतें हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत अप्राकृतिक शैली बनती जा रही है। एक आयुर्वेद में एक उद्देश्य बताया है हमारे स्वस्थ जीवन रहने के लिए। स्वस्थ जीवन कैसे रहे, स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण भी कैसे हैं, स्वस्थ व्यक्ति के बारे में जो आयुर्वेद शास्त्र में बताया है, समदोषा सम अग्निशय सम धातु मलक क्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मन स्वस्थ इत्य विधीयते। हमारे शरीर में 3 दोष हैं, वात पित्त कफ। इन तीनों दोषों पर ही हमारा शरीर टिका हुआ है। समदोष, वात पित्त कफ, ये 3 प्रकृति की मनुष्य इस संसार में विद्यमान है। और ये तीनों दोषों की विकृति से मनुष्य को अनेक प्रकार की व्याधियाँ होती है। और इन तीनों दोषों के समान अवस्था में रहने पर शरीर स्वस्थ रहता है। पित्त दोष की समानता के लिए पित्त के संबंध के अनुकूल आहार विहार खान पीन जो भी है वो अपनाना चाहिए। कफ की प्रकृति के लिए कफ के अनुकूल, कफ के विपरीत, कभी कफ के समान, इस तरह से अपनी जो जीवनचर्या आहार विहार है वो आयुर्वेद में बहुत अच्छा ऋतु के अनुसार बताया हुआ है। वायु बात क्या है? वायु का मतलब पूरे शरीर में जो हमारी जो संचालन प्रक्रिया होती है, जितनी भी क्रिया है, हृदय की क्रिया, बोलने की क्रिया और चलने की क्रिया, हाथ पैर हिलाने करने की प्रक्रिया, सांस लेने की प्रक्रिया, ये सब वायु का कार्य है। अब ये तीनों दोषों को हम समान कैसे रख सकते हैं? शरीर ने हमको पैदा किया, प्रकृति ने, तो हमारे शरीर में कोई विकार नहीं था। लेकिन जैसे ही हम प्रकृति पर आते हैं तो उससे जभी से प्रकृति का बैलेंस हमसे दूर होता जाता है। प्रकृति से अछूते रखे जाते हैं, प्राकृतिक माँ का दूध नहीं मिल पाता, प्राकृतिक हवा से दूर रखा जाता है। तो ये प्रकृति की लाइफ स्टाइल जो ग्रंथों शास्त्रों जो चिकित्सा शास्त्रों में आयुर्वेद में दिया गया है वो झूठा नहीं है, वो बहुत सत्य है। हमारे शरीर के अंदर जो 3 दोष हैं, उन दोषों के लिए जैसे पित्त है, तो पित्त का मतलब अग्नि तत्व होता है। शरीर में जो गर्मी होती है, उष्णता होती है, ताप होता है, वो पित्त है। लेकिन पित्त समान मात्रा में रहेगा तो आपके शारीरिक क्रिया में, अपने स्वस्थ रहने में और आपको स्वस्थ जीवन जीने में बहुत भूमिका अदा करता है। अगर उस पित्त की वृद्धि हो गई या कम हो गई तो उस पित्त को कुपित कहते हैं आयुर्वेद में, यानी पित्त का बढ़ना, पित्त दोष की वृद्धि होगा। पित्त दोष की वृद्धि होगी तो क्या होगा? अग्नि, शरीर में अग्नि होगी तो शरीर में उष्णता आएगी, गर्माहट आएगी, चक्कर आएंगे, जलन पड़ेगी, मुंह सूखेगा, यानी प्यास, बार बार पानी, तालू सूखेगा,
क्यों? कि आपने पित्त को बढ़ाने वाले आहार विहार किए हैं, इसलिए पित्त की वृद्धि हो रही है। इसके बारे में अगले टॉपिक में बताऊंगा कि पित्त को समान रखने के लिए क्या क्या औषधियाँ या क्या आहार जीवन शैली अपनानी चाहिए, वो अगले एपिसोड में बताऊंगा मैं आपको। अभी आपको मैं ये बता दूं कि जो पित्तवर्धक औषधियाँ, पित्तवर्धक जो आहार विहार हम ले रहे हैं, वो हमारे जीवन में सही अनुकूल नहीं बैठ रहे। उससे पित्त की वृद्धि हो रही है। मुँह सूख रहा है, पल पल पानी मांग रहा है आदमी, तालू सूख रहा है, शरीर में गर्माहट है, मस्तिष्क गर्म रहता है, और इस वजह से पित्त को शांत करने वाले औषधि आहार विहारों को हम कैसे लें। और जो अपनी जो 6 ऋतु हैं, 6 जो प्रकृति ने ऋतु निर्धारित की है, ग्रीष्म, वर्षा, बसंत, शिशिर, शरद, हेमंत, जैसे 6 ऋतु बताई, उन 6 ऋतुओं के हिसाब से दोष भी अपनी अपनी प्रकृति को बदलते रहते हैं। तो उन दोषों की प्रकृति बदलते बदलते के साथ साथ उन ऋतुओं में उन दोषों को समान रखने के लिए क्या क्या हमको अपना खान पीन, आहार, जीवन शैली क्या क्या अपनाना चाहिए, वो सब हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। जब तक आपके लिए धन्यवाद। थैंक यू।